आज तक हमने मुस्लिम ब्रदरहुड को भी बैन नहीं किया है, और मुस्लिम ब्रदरहुड का जो मदरशिप है, मुस्लिम ब्रदरहुड का मदरशिप जो है वो है आपका जमात इस्लामी, और जमात करेक्ट। इस्लामी भी हमने नहीं बैन किया है। और हिजबुल्लाह। पूरे आपके साउथ एशिया में जो मदरशिप है टेररिज्म का वो है देवबंद। देवबंद हमारे यहाँ बड़ी ही रिस्पेक्टेड सेमिनरी है जो खुले आम जिहाद प्रीच करती है। तो हु इज टू ब्लेम, हु इज टू ब्लेम? नहीं, वही तो जब हम बोलते हैं तो पीपल सेंड मी मैसेजेस, रिक्वेस्ट मी, कार्तिक जी हाथ होला रखिए, बहुत काम हो रहा है, देखिए ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर मैं बहुत क्लियर है, आज भी मैंने एक ट्वीट किया है कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी से इंपॉर्टेंट इकोनॉमी नहीं है। ये हमको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि भाई हम 5 ट्रिलियन या 25 ट्रिलियन भी अगर हो जाए, जब तक इन इन कूड़ों का हम ध्यान नहीं रखेंगे, एंड वी डील विद देम इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, एंड मे आई टेल इट ओपनली, ये लातों के भी भूत नहीं है। तो ये भी उन पे जचता नहीं है कि भाई ये लातों के भूत है। वो भैया वो स्टेज पे वो सालों से निकल गए। वो हम सबकी भावनाएं आहत ना हो, ये हो वो सारे वोकिज्म में हम एक्चुअली भारत का काफी सत्यानाश कर चुके हैं। एंड मैंने लास्ट टाइम आपके ही शो पे बोला था, इवन व्हेन वफ्त का मैं डिबेट सुन रहा था, आई वाज लाइक व्हाई कांट वी टेल अवर प्रॉब्लम्स एज इट इज। भैया हम वफ्त अगर अमेंड भी कर रहे हैं तो भैया हम अमेंड कर रहे हैं क्योंकि भैया आपके पास ये ड्रैकोनियल राइट्स है कि भाई आप सुबह उठ के भाई आपको जो मन हो जाए वो आप क्लेम कर सकते हो। दैट इज रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दैट, एंड दिस इज अगेंस्ट एवरीबडी एल्स। आप उसको फिल्टर करोगे, सेम माइंडसेट, बटोगे तो कटोगे तो एक है तो सेफ है। आप उसको प्ले डाउन करोगे कि नहीं देखिए जी हमने बोर्ड में हम मुस्लिम महिला को भी लाएंगे, देखिए जी हम यहाँ पे बोरी को भी लाएंगे, हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। maybe that could be one of the things that you could be doing, but call out the bill for the problems it has. Call out the Kashmir problem for the problem it has. अभी पहलगाम में हुआ है, लोग मतलब फॉल्ट निकालते थे या तो खुश होते थे कि देखो इन ये कंट्री ने ये बोला है पर ये वर्ड तो यूज नहीं किया है। अच्छा देखो तुलसी गैबर्ड ने देखो ये वर्ड यूज कर दिया, वाह वाह वाह। तो मैं उनको बोलता था भाई हमारा ऑफिशियल गवर्नमेंट का तो आप देख लो कभी, क्या हमने वो वर्ड यूज किया है? हम खुद सेफ खेलते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई दूसरे लोग सेम वे से क्रिटिकल हो जाए, एंड दे कॉल आउट द प्रॉब्लम एज इट इज विदाउट वी कॉलिंग द प्रॉब्लम आउट एज इट इज। हम एलिफेंट को एलिफेंट एड्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं सारे लोग, अच्छा ट्रंप ने कुछ बोल दिया तो हम ताली बजाएंगे, देखो ट्रंप ने बोल दिया कि रेडिकल इस्लामिस्ट को हम टारगेट कर रहे हैं, पर हम नहीं बोल पाते। नहीं, हम आपने उस जो अभी कहा ना कि साहब रेडिकल इस्लामिस्ट को तो सबसे अच्छा सऊदी अरब और यूएई टारगेट कर रहे हैं, उनसे सीखिए। बिल्कुल, एंड विदाउट बीइंग वोक, आज दे आर तक वेरी यूएस क्लियर। ने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन नहीं किया, लेकिन सऊदी अरब ने और आपके कई और जीसीसी कंट्रीज ने इंक्लूडिंग यूएई उन्होंने बैन कर दिया। और वही एब्सोल्युटली वाली बात आप याद कर लीजिए, वो जो है वो आपके अब्दुल्ला बिन नाह्यान की वही पुरानी स्पीच, ट्रू दैट ट्रू इज ट्रू। वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग टू दैट लेवल। संजय जी आपको अगर पता होगा, आई एम श्योर यू आर वेरी वेल इन्फॉर्म, जो पैलेस्टाइन का जो कफ्तान होता है, इवन दैट यू कांट वेयर। यू कैनॉट अटर द वर्ड्स लाइक रिवर टू द सी। यू कैनॉट बी अ apologist or a supporting Palestine, in that sense, where it is anti-Semitic or anti-Israel, so to say. अरे भैया जब इन लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हर चीज में हमको बैलेंस करना है। आपको प्रॉब्लम आता है सबसे पहले आप इसराइल की तरफ भागते हो, हाँ? भागे या ना भागे, दे एक्चुअली ऑलवेज प्रूव दैट दे आर गोइंग टू बी देयर फॉर अस। लेकिन आप जब इसराइल और पैलेस्टाइन का आएगा तो अगेन वो मंकी बैलेंसिंग करोगे आप। व्हाई? व्हाई? आप क्या अपने घर की दुकान चला रहे हो कि देश चला रहे हो? मतलब देश ऐसे कैसे चलेगा इफ यू आर नॉट रेडी टू एड्रेस द प्रॉब्लम इटसेल्फ। एंड पहलगाम वाज अबाउट टू हैपन। मैं आपको ओपनली कितनी बार हम लोग ऑफलाइन बोल चुके हैं, मैंने आपको एज लेट एज लास्ट वीडियो व्हेन आई सेड दैट संजय जी मैं वाराणसी एंड बॉम्बे में था, एंड द डेमोग्राफिक चेंज इज मतलब ऑन योर आईज। मतलब सामने दिख रहा है कि भैया ये सडनली कहां से आ रहे हैं, कौन लोग हैं ये।
These are all the people who are infiltrating, be it बांग्लादेशी, रोहिंग्यास या आप उसको सिर्फ कोडेड लैंग्वेज में बोलेंगे हाफ फ्रंट। अरे वो हाफ फ्रंट को आप डिफाइन कर दो ना, क्यों नहीं करते हो आप? और वो हाफ फ्रंट रहा नहीं है, बाय द वे। It is clearly a one front, if not more. So my problem is कि भाई we are not even addressing the problem, and that is what is there. मैं संजय जी, आपको याद होगा जब पुणे कॉन्फ्रेंस में भी था, तभी मैंने वो क्लियरली डिफाइन कर दिया था कि भाई भारत हैज गॉट राहु इन लग्न, भारत इज टॉरस लग्न, Taurus is ruled by Shukra, so that Rahu is the people who are praying on Fridays. But at the same time, that Rahu is also a very, very positive Rahu, but because it is in Lagna. So people who pray on Fridays but are not the converts, or shall we say people who are away from Bharat, are going to be the friends of Bharat after 48 years of Bharat's existence. That is when Rahu gets matured. And if you see, if 1947 से आप roughly 48-50 years add कर दो, तो जो भी हमारे मुस्लिम उम्मा सो टू से, उनका थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ है towards भारत. That is exactly what's happening. So जो आपके पास ज्योतिष की धरोहर है, जो आपके पास वैदिक नॉलेज है, आप अगर उसको यूज नहीं करोगे, और अगर भारत ही यूज नहीं करेगा, तो कौन यूज करेगा? पुतिन तो यूज कर रहा है, क्योंकि पुतिन को आपने ज्ञान दिया दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और उसने आपको इनवाइट किया 9th of May की विक्ट्री डे परेड पे, जिसको हम हिंदी में कहता है आपको काटा और खून ना निकला। अब आप चार्ट देख के ये बताइए, ये जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर है जो आप कह रहे हैं होके रहेगा, ये कब शुरू होने की संभावना है? देखिए, वो तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली मोदी जी विल डिसाइड, बट व्हाट आई फील इज देयर वर टू ऑप्शंस। एक तो विद इन 48 आवर्स अगर कुछ हो जाता, बट दैट इज अ गुड ऑप्शन दैट वी डिड नॉट डू, फ्रेंकली स्पीकिंग, राइट? क्योंकि वो एक बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होता है, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग वी डोंट वांट ऑप्टिक्स, वी वांट सम रियल एक्शन, which will hurt. 48 आवर्स में तो आप थोड़ा बहुत खाली टोकनिज्म करके रह जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। एग्जैक्टली, फिर वही वो बोलते हैं कि भाई कौवे को मारा, चिड़िया को मारा, पेड़ गिरे, वही होता। एंड देन टू अ लार्ज एक्सटेंट आई वुड से दैट दे आर राइट, क्योंकि उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज के तारीख में भी उनको अगर वो ऑप्शन आप दोगे, उनकी पब्लिक को मार दीजिए, आप उनके जिहादियों को मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। एग्जैक्टली, वो तो आज के टाइम में फेस सेवर आप आसिम मुनीर को बोलोगे कि भैया हमको 1000 लोग दे दो, तो वो तो एक जगह पे बोल देगा, बोलेगा वहां पे बॉम्ब करो एंड लेट अस डिफ्यूज द टेंशन। सो फॉर हिम दैट इज लीस्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। Now, again, I am coming to pure Jyotish. This is how it is going to work. So मैंने जैसे बोला था संजय जी, 14 मई को जुपिटर का ट्रांजिट होगा मिथुन राशि में, राइट? और पाकिस्तान इज मेष राशि, मेष लग्न रादर। हाँ, मेष लग्न के लिए गुरु तो 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड होता है भाग्य का लॉर्ड। So post 14th of May, Pakistan is anyways going to go through severe crisis, and they are going to go out of luck. और उनका 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है, क्योंकि 12th हाउस स्पाइसिस, मीन राशि। सो वो दोनों आर गोइंग टू गो इनटू मरण कारक स्थाना। दैट मींस पाकिस्तान एज अ कंट्री इज रियली गोइंग टू गो थ्रू आउट ऑफ लक एंड सम सीवियर एक्सपेंडिचर एंड सीवियर लॉसेस, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल का भी होता है, राइट? सो हॉस्पिटल तो उनका बंद हो गया ना, पहले तो बेचारे चले जाते थे आराम से मुंह उठा के इधर। एग्जैक्टली, नहीं, आई एम टॉकिंग हॉस्पिटल संजय जी इन द फॉर्म ऑफ कैजुअलिटीज। That means there is going to be a lot of casualties, as a result of which they will need a lot of hospitals. So in a way, see, at the end of the day, see, हमारे दर्शकों को भी समझना पड़ेगा कि भाई जब वॉर होता है तो खून दोनों साइड से बहता है, राइट? तो हमको भी ये नहीं समझना चाहिए, बिकॉज देयर विल बी कैजुअलिटीज ऑन आवर साइड ऑल्सो, एंड स्पेशली इफ यू आर लुकिंग एट माउंटेन वॉरफेयर, माउंटेन में खून हमेशा ज्यादा बहता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट फ्रंट, इसलिए हमको ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। इफ I were to, say, I would say that, wait for it till May 14th. And by May 14th, पाकिस्तान को आप हर्ट करो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑलरेडी मैं कल आपका सुन रहा था 19% डिप हुआ है इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो एंड देयर करेंसी विल इवन फॉल डाउन,
And real magic is going to start post May 14, when they are going to go out of luck, and that would be the time when we should be thinking of striking on multiple front, not just on one front. And that is going to bring back the Chandra Mangal Yoga of Modi ji. And Navy would be a very, very good option to start with, but not just Navy, but it should be on multiple front, is my assessment.